ओम गणेशाय नमः। आज सावन मास की शुरुआत। आज भगवान शिव के जो मोस्ट फेवरेबल मंथ वो है श्रावण माह। श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा क्यों होती है, सावन माह से क्यों जुड़े हुए, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। वैसे बता देता हूँ कि इसी माह भगवान शिव ने विषपान किया था और उसके लिए उनकी पूजा का विधान हुआ। तो ये जो जल चढ़ाते हैं हम शिव भगवान को, वो सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है। भगवान शिव को अभी जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है, पर जल और बेलपत्र तो जरूर चढ़ाना है थ्रू आउट दिस मंथ। स्टेटस पे मैंने अपलोड कर रखा है कि कौन कौन सी डेट अभी 4 मंडेज मतलब 4 सावन के सोमवार आएंगे। उस दिन तो रुद्र अष्टाध्यायी के साथ इनका पूरा अभिषेक करना है भगवान शिव का। इसमें भगवान शिव भी पूजे जाएंगे, शक्ति भी पूजी जाएंगी, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान। यही माह है जिसमें कि भगवान शिव की पूजा के साथ साथ सर्प की भी पूजन का, वासुकी सर्प की भी, ओम सर्पेभ्यो नमः, वो पूजा होती है। और आपको ये बता दूं कि इस माह में ये उपाय करने से कितने ग्रह सुधरते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए बोलना ज़रूरी है। फर्स्ट चंद्रमा, शनि, मंगल, राहु केतु, और जिनको भी सर्प दोष है वो भी इससे मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की उपासना, प्रेयर्स, ये जो अभिषेक की मैंने बात की, डेली कीजिए रुद्र सूक्त। उसमें ओनली 16 स्टेंजाज हैं और उसमें कोई विशेष टाइम नहीं लगेगा। और अच्छे चाहे वो स्तोत्र हैं, चाहे भजन है, चाहे ओम नमः शिवाय ही है। तो जो हम हैं, हमें तो विधान है कि नमः शिवाय नमः शिवाय, या फिर नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, इसका भी विधान है कि हम ये स्तोत्र जो है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ये आप YouTube से चला के और भगवान शिव का ध्यान करिए, उनका अभिषेक करिए और अपने इतने सारे ग्रह एक साथ सुधार लीजिए, उनको प्रसन्न कर लीजिए। आपको ये कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय में अपलोडेड है। उसमें ये मैंने बताया था भगवान शिव की उपासना करने से हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं दीर्घायुता, आयु विचार। इनका तो मंत्र ही है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनानां मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। मृत्यु से अगर कोई बचाते हैं तो भगवान शिव है वो। फिर आपको ये बता दूं, शिव और शक्ति है शिवलिंग में। तो जिन भी बच्चियों का या लड़कों का भी विवाह नहीं हुआ, विवाह हुआ संतान नहीं हुई, उन सब को भी इनकी उपासना करनी चाहिए। 16 सोमवार का तो बहुत बड़ा स्त्री वर्ग के लिए बहुत बड़ा ये समझ लीजिए उत्सव होता है कि 16 सोमवार करते हैं वो। उसके बाद उसका उद्यापन होता है दीपावली के बाद में। तो वो भी अभी से ही आप शुरू करते हैं और वहाँ तक करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस सावन के महीने में भगवान, क्योंकि ये जो चतुर्माह का ही एक पोर्शन है, एक माह है, वो है सावन। तो इसी माह भी भगवान विष्णु योग निद्रा में होंगे। तो भगवान विष्णु की उपासना भी करनी है। वैसे तो जहाँ शिव की है वहाँ भगवान विष्णु की तो करनी है, पर विशेष यहाँ भगवान राम की कीजिएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बता।
भगवान शिव के ही शिष्य हैं जो शनिदेव है, तो शनिदेव के पूजन का भी इस पूरे विधान डेली का रखना चाहिए। हनुमान जी महाराज तो भगवान शिव के ही अंश हैं, तो उनका पूजन तो वैसे भी होना चाहिए, और मैं तो हमेशा कहता ही हूँ डेली होना चाहिए। चंद्रमा का पूजन इस पूरे माह भगवान शिव के साथ चंद्रमा का भी पूजन होना है। वर्षा ऋतु है, बादलों में दर्शन हो या नहीं हो, पर उस डायरेक्शन में आप जरूर खड़े होके और यहाँ भगवान शिव के सामने दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषण चंद्रमाय नमः। ऐसे के ऐसे ही शनि का नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनि। ये सब के साथ में पंचदेव की पूजा का विधान तो है ही, जिसमें शिव भी आते हैं, भगवान गणेश, भगवान शिव, मातेश्वरी माँ दुर्गा, विष्णु जी और सूर्यदेव। तो इन सब के उपाय करने का विधान है, इन सब का पूजन करने का विधान है। ये इतना पवित्र माह है, जिनको क्रॉनिक एलिमेंट्स है, सीरियस एलिमेंट्स है, जिनकी आयु की क्रिटिकली इल है, वो जीवन मृत्यु की कोई बात है, करिए भगवान शिव की आराधना, आप बिल्कुल सेफली इस पीरियड को पास करें। जिनको शनि का ढैया है, शनि की 7.5 है, कल शनिवार भी है, लघु कल्याणी ढैया है, करिए भगवान शिव की उपासना, भगवान कृष्ण की भी और भगवान शिव की भी और भगवान हनुमान। आपको ये भी बता दूं, परसों 13 जुलाई से शनि भगवान वक्री हो रहे हैं। शनि ग्रह विल बी इन ए रिट्रोग्रेड मूवमेंट मोशन फ्रॉम 13 जुलाई टू 28 नवंबर। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाके देखिए किन राशि वालों को क्या क्या उपाय करने की ज़रूरत है, क्या प्रभाव होगा, वो सब उसमें है। उसमें मैंने सावन के लिए भी बोला है, तो ये करिए। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करूँ। ओम गणानां तम गणपतिगुम हवामहे प्रियाणां तम प्रियपतिगुम हवामहे निधिनां तम निधिपतिगुम हवामहे वसुममां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदानी तपन्ता स्वतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः लक्ष्मी नमः कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय जपांशुं शंगाशं काश्यपेयं आदित्यं तमोहरि सर्पापग्नं पंतु अस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः सरस्वत्यै नमः हरमते नमः हनुमान दिलमणिजोन्माद मारिस लंकपति सोचने मारिस तुलसी संगीत के मटे को ध्यान दरोड़ बांध राम दूताय नमः राम। ओम लक्ष्मी नमो नमः गणेशाय नमः भैरवाय नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् नमः शिवाय। ओम शंभवाय च मयो भवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकार स्वामी जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगीधार। ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ शिव पंचासन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी ओ शिव रुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोवे बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकार
श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे शिव बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी। ओ शिव नंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावत सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे वो जरा पाप परा जावे वो जर नवनित होय जावे। बनत शिवानंद स्वामी रडत भोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। आरती के और ज्योत के दर्शन